हुजूर, अभी हम दुनिया में देख रहे हैं कि तकरीबन ही ममालिक में महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये दिन ब दिन इसका रेशो ऊपर ही जाता जा रहा है, कम नहीं होती महंगाई ये कहा जाता है। गैस है वो आती नहीं है, बिजली है वो भी इतनी लोड शेडिंग है और इतनी महंगी है कि बंदा इस्तेमाल करे या बचत करे, बचत करने के बाद भी अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। फिर अगर हम अपने शहर की बात करें तो कुछ जो बच जाता है इंसान की जेब में, तो बाज़ औक़ात कुछ लोग आ जाते हैं गन पॉइंट पे छीन लेते हैं। तो ऐसे में क्या करे बंदा, अपना मुल्क छोड़ दे, क्या करना चाहिए? खैर, मुल्क छोड़ना इसका हल तो नहीं है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। अपना वतन होता है, अपना घर होता है और हमारा वतन तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये मामला तो यहाँ तो हो सकता है अब भी इतने नहीं होते, बाहर मुल्कों का, बाज़ मुल्कों को मुझे पता है। हमारे से कई इंटरनेट पर रिसर्चेस जो मौजूद हैं, रेशो ज़्यादा है पाकिस्तान से जराइम में। ऐसा ख़तरनाक ऐसे मुल्क है कि ये कहा जा सकता है, उसमें कहा जाता है कि कोई भी फ़र्द बशर नहीं हुआ जो कभी लुटा ना हो। और यहाँ कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं कभी नहीं लूटा कि मुझे किसी गन पॉइंट पर लूटा हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे आप तो सिक्योरिटी में रहते हैं, तो सिक्योरिटी तो जुम्मा 8 दिन हुए, ये मुबालगा कर रहा हूँ। यानी कुछ सालों से जब वो कातिलाना हमले वगैरह की तरकीबें हुई, इससे पहले तो मैं आज़ाद ही घूमता था ना, बिल्कुल आज़ाद घूमता था। आधी रात को आना जाना सब कुछ होता था मेरा, अकेले भी फजर में उठकर भी मैं आता था मस्जिद में, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से। तो कभी मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ कि किसी ने वो गन पॉइंट पर लूटा हो मुझे। तो यूँ आप में से भी जो इधर बैठे लुटे नहीं होंगे सब, तो हर एक नहीं लूटता, कोई लूटता है। लेकिन ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ हर फर्द यानी कि कहा जाए इतना लूटते भी हैं, मार भी देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी ये है कि अब बढ़ता जा रहा है और ये अल्लाह ना करे बस कहाँ पहुँचेगा। लेकिन ये इंतज़ामिया जो है ना, इंतज़ामिया जब सीरियस हो जाए ना तो काम बन जाता है। आजमाइश तो है, अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। तो हुजूर, हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? घर से जब निकलें तो वो ये दुआ पढ़ ली जाए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह इससे शैतान से भी हिफाजत होगी और अल्लाह चाहे तो उसकी रहमत से इस तरह के मामला से हिफाजत होगी। अपने अम्वाल को, अपनी चीज़ों को या जलीलू 10 बार पढ़ के, या जलीलू 10 बार पढ़ के दम कर दें, है ना। जैसे ये मोबाइल है तो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, या जलीलू 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 सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी इंशाअल्लाह डाकू प्रूफ हो गया इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि वो आफ़तों में मुब्तला है, मुसीबतों में गिरा हुआ है, आफ़तों में मुब्तला है। तो सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व अहली व माली, तो तुम्हारी किसी चीज़ को नुकसान नहीं होगा। उस शख्स ने इस दुआ को पढ़ा, उसकी मुसीबतें दूर हो गईं।